शिरडी साईं बाबा की कहानी, श्रद्धा और सबूरी का संदेश। भारत की आध्यात्मिक परंपरा में अनेक संत, महात्मा और गुरु हुए जिन्होंने समाज को सत्य, प्रेम और भक्ति का मार्ग दिखाया। उन्हीं महान विभूतियों में से एक हैं शिरडी साईं बाबा। उनका जीवन किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने न केवल धर्म, जाति और संप्रदाय से ऊपर उठकर मानवता का संदेश दिया, बल्कि श्रद्धा और सबूरी जैसे अमूल्य उपदेश देकर हर भक्त के जीवन को संवार दिया। साईं बाबा का जन्म कब और कहां हुआ, यह रहस्य ही बना रहा। कुछ लोग मानते हैं कि वे हिंदू ब्राह्मण परिवार में जन्मे, तो कुछ कहते हैं कि वे मुस्लिम परिवार से आए। किंतु ये बात स्पष्ट है कि बचपन से ही वे ईश्वर भक्ति और आत्मचिंतन में डूबे रहते थे। लगभग 16 वर्ष की आयु में वे महाराष्ट्र के शिरडी बालानाथ गांव पहुंचे। वहां वे एक नीम के पेड़ के नीचे गहन साधना करने लगे। गांव वालों ने देखा कि यह एक अद्भुत फकीर हैं जो कम बोलते हैं, परंतु उनकी उपस्थिति मात्र से वातावरण में शांति फैल जाती है। धीरे धीरे लोग उन्हें साईं बाबा कहकर पुकारने लगे। साईं बाबा का जीवन बहुत सरल था। वे एक छोटी सी मस्जिद में रहते थे जिसे वे द्वारकामयी गेट कहते थे। वहीं वे आग जलाकर रखते जिसे आज भी धूनी कहा जाता है। बाबा ने कभी अपने लिए भव्य वस्त्र या भोजन की चाह नहीं रखी। वे भिक्षा मांगकर खाते और जो भी मिलता उसे सबके साथ बांटते। उनका जीवन संदेश देता है कि सच्चे संत को भोग विलास की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसका उद्देश्य दूसरों के दुख दूर करना और उन्हें सच्चाई के मार्ग पर चलाना होता है। साईं बाबा ने कभी किसी को उसके धर्म या जाति के आधार पर नहीं आंका। उनके लिए हर इंसान समान था। वे कहते, सबका मालिक एक है। उनके अनुयायियों में हिंदू भी थे और मुसलमान भी। वे मस्जिद में रहते थे, पर रामनवमी और दीपावली भी मनाते। वे कुरान की आयतें पढ़ते तो साथ ही भागवत गीता और वेदांत का भी उल्लेख करते। यही कारण है कि साईं बाबा मानव एकता और धार्मिक सद्भाव के प्रतीक माने जाते हैं। साईं बाबा के जीवन में कई ऐसे प्रसंग आते हैं जिन्हें लोग आज भी चमत्कार मानते हैं। किसी का बीमार बच्चा बाबा की कृपा से स्वस्थ हो जाता, भूखों को भोजन मिल जाता, कठिन समय में उन्हें राह दिखाई देती। लेकिन बाबा हमेशा कहते, मैं कोई चमत्कार नहीं करता, यह सब ईश्वर की शक्ति है। उनका मुख्य उद्देश्य था लोगों में विश्वास जगाना कि यदि श्रद्धा और धैर्य से ईश्वर का नाम लिया जाए तो हर समस्या का समाधान संभव है। साईं बाबा ने अपने जीवन का मूल मंत्र बताया, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा का अर्थ है ईश्वर पर अटूट विश्वास। जब मनुष्य पूरी निष्ठा और सच्चाई से भगवान का स्मरण करता है, तब जीवन की राह आसान हो जाती है। साईं बाबा कहते थे कि यदि तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो कभी डरना मत, क्योंकि मैं हमेशा अपने भक्तों के साथ हूं। सबूरी का अर्थ है धैर्य। इंसान अक्सर छोटी सी परेशानी में भी अधीर हो जाता है और ईश्वर से नाराज हो जाता है। बाबा समझाते थे कि समय के अनुसार फल अवश्य मिलेगा, लेकिन हमें धैर्य रखना होगा। जैसे बीज बोने के बाद फल पाने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है, वैसे ही जीवन में भी धीरज आवश्यक है। इन दोनों गुणों, श्रद्धा और सबूरी को अपनाकर इंसान न केवल कठिनाइयों से उबर सकता है, बल्कि आत्मिक शांति भी प्राप्त कर सकता है। साईं बाबा का पूरा जीवन सेवा को समर्पित था। वे बीमारों की देखभाल करते, निर्धनों को भोजन कराते और जरूरतमंदों की मदद करते। वे कहते, दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि तुम्हारे पास ज्यादा है तो उसे दूसरों के साथ बांटो। उनकी शिक्षा थी कि सच्चा धर्म केवल मंदिर मस्जिद में पूजा करने से नहीं, बल्कि दूसरों के दुख दर्द दूर करने से प्रकट होता है। साईं बाबा ने 15 अक्टूबर 1918 को समाधि ली। आज शिरडी का मंदिर विश्व प्रसिद्ध तीर्थ बन चुका है। लाखों भक्त वहां जाकर बाबा का आशीर्वाद पाते हैं। उनकी विरासत केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर भक्त के हृदय में जीवित है।
जब कोई कठिनाई में साईं का नाम लेता है तो उसके मन में आशा और विश्वास का संचार होता है। शिरडी साईं बाबा का जीवन मानवता, सेवा, प्रेम और धैर्य का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि धर्म से ऊपर उठकर सबको एक समान मानो। उनके दो शब्द, श्रद्धा और सबूरी, आज भी जीवन की हर कठिनाई को पार करने की कुंजी है। यदि हम साईं बाबा की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें तो न केवल व्यक्तिगत शांति मिलेगी, बल्कि समाज भी आपसी प्रेम और भाईचारे से भर जाएगा। ओम साईं राम।